नमस्ते बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन द इंडियन पार्लियामेंट। इट मीन्स कि भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से एक बिल कानून बनता है। ठीक है, नाउ स्टार्ट। द पार्लियामेंट फ्रेम्स लॉज फॉर द कंट्री। देखो, पूरे देश के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाते हैं? हमारे देश की पार्लियामेंट बनाती है। और पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो एनी मेंबर ऑफ द हाउस कैन इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉ। दोनों हाउस में से कोई भी मेंबर जो है ये कानून बनाने के उद्देश्य से एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर सकता है हाउस में, कोई भी मेंबर। द रेजोल्यूशन विच इज प्लेस्ड बिफोर द हाउस इन स्पेशल फॉर्म इस कार्ड। देखो, जो रेजोल्यूशन पेश किया जाता है हाउस में, प्लेस किया जाता है, वो बड़े स्पेशल फॉर्म में होता है। और जिस स्पेशल फॉर्म में उस बिल को हाउस में प्लेस किया जाता है, पेश किया जाता है, उसको बोलते हैं बिल। क्योंकि कानून तो बाद में बनता है, पहले वो बिल क्या होता है, पहले वो लॉ क्या होता है, वो बिल होता है। लॉ तो बाद में बनता है। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं हाउस में। The resolution for the purpose of making laws, of changing old laws or amending the constitution are called bills। देखो, जो भी मेंबर पार्लियामेंट का या हाउस का, कोई भी मेंबर, जो पार्लियामेंट तो लॉ मेकिंग करती है, तो वो तो बाद में कानून बनाएगी ना, पूरा कानून बाद में बनता है, पूरे प्रोसीजर क्रॉस करने के बाद। तो जो मेंबर जो है इंट्रोड्यूस करता है, उसका हाउस में इंट्रोड्यूस करने का मेन पर्पस क्या होता है? चेंजिंग ऑफ लॉ, ओल्ड लॉ, जो पुराने कानून हैं उनमें चेंजेस करना, या अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉल्ड बिल्स। यानी कि कौन संविधान में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, अमेंड करना है, चेंजेस करने हैं, या पुराने कानून को बदलना है, तो इन उद्देश्यों के लिए रेजोल्यूशन पेश किया जाता है हाउस में सबसे पहले। तो अपना उद्देश्य बताना होता है ना कि हम किस वजह से बिल पेश कर रहे हैं। The bill is passed by both the houses, after which it is sent to the president for the assent, after which it becomes a law। देखो, दोनों बिल जो होता है ना, चाहे वो लोअर हाउस, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, कोई भी बिल होता है वो एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है। ठीक है, दोनों हाउसेस से बिल पास होने के बाद फिर जाता है प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है उस बिल पर, तब वो बिल जाकर बनता है लॉ, कानून बनता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताऊँगी बिल जो होते हैं कितने प्रकार के हैं। बिल जो है, काइंड्स ऑफ बिल। बिल जो है टू टाइप्स के होते हैं, गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल। जो गवर्नमेंट बिल्स होते हैं, इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर कॉल्ड गवर्नमेंट बिल्स। देखो, जो मिनिस्टर्स होते हैं वही पार्लियामेंट में जब बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं गवर्नमेंट बिल्स। ठीक है, जो मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है ना पार्लियामेंट में, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। और इंट्रोड्यूस इन द हाउस बाय ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द, जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं हाउस के, अगर वो बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर्स बिल। तो आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट बिल्स के बारे में, पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बिल जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। देखो, जो मनी बिल होता है, मैंने अभी बोला ना कि बिल जो है कोई भी मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है दोनों हाउस में। अगर मनी बिल है तो वह लोकसभा में पेश होता है, और राज्यसभा, अगर जो ऑर्डिनरी बिल है वो दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बिल जो है टू टाइप्स के होते हैं, मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल। लेकिन जो मनी बिल है वो किस में इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में, नॉट इन द राज्यसभा, क्योंकि ये धन से रिलेटेड होता है और मनी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट विषय है, इसीलिए ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि लोकसभा लोअर हाउस है, लोकसभा के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं और जनता द्वारा, पब्लिक द्वारा रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, पब्लिक द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं वही देश को चलाते हैं। इसीलिए मनी बिल जो है वो लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। अ मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट थस कलेक्टेड। अब मनी बिल क्या होता है? मनी बिल का किससे कंसर्न होता है कि जो टैक्सेस लगाए जाते हैं देश में वो, और जितना खर्चा होता है देश में, वो सारे अमाउंट को जब कलेक्ट किया जाता है तो वो सारा मनी से रिलेटेड होता है। इसलिए कितना पैसा कहाँ खर्च करना है, कितने टैक्सेस लगाने हैं, उसके लिए बिल पास करवाया जाता है। जब बिल पास हो जाता है तब जाकर ये सारे एक्सपेंडिचर होते हैं। द बिल इज टू पास
थ्रू सो मैनी स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स अ लॉ। देखो किसी भी बिल को कानून बनने के लिए बहुत सारी स्टेजेस से क्रॉस होना पड़ता है, सो मैनी स्टेजेस। द बिल इज डिस्कस्ड एंड डिबेटेड थॉरोली इन दीज स्टेजेस। देखो जिन जिन स्टेजेस से बिल पास थ्रू होता है उन स्टेजेस में बिल में पूरी डिस्कशन होती है, डिबेट होती है थॉरली इन सब स्टेजेस में, तब जाकर वो बिल कंप्लीट होता है, फिर वो एक्ट बनता है। तो चलो अब हम स्टार्ट में आपको सबसे पहले बताती हूँ कि बिल को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है। सबसे पहला हमारा पॉइंट्स है इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। बिल को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी, मैंने अभी आपको बताया है कि एन ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउस एंड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस। जो ऑर्डिनरी बिल है वो तो दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया सकता है और कोई भी मेंबर उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है ऑर्डिनरी बिल को। लेकिन जो मनी बिल है, मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड नॉट इन द राज्यसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं होता। मनी बिल्स इंट्रोड्यूस बाय द, और दूसरा एक तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और दूसरा इस बिल को इंट्रोड्यूस कौन करते हैं, मिनिस्टर्स, नॉट बाय ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द हाउस। हाउस के ऑर्डिनरी मेंबर जो है इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करते, इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिस्टर्स करते हैं। जब इनको परमिशन मिल जाती है ऑन गेटिंग, देखो जिसने भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया हाउस में तो वो सबसे पहले उस हाउस से परमिशन लेता है। ऑन गेटिंग द परमिशन ऑफ द हाउस ही ओनली रीड्स द टाइटल ऑफ द बिल। सबसे पहले बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए वो बिल का टाइटल पढ़ता है जो इस बिल को इंट्रोड्यूस करता है। टाइटल पढ़ने के बाद आफ्टर दिस ही गिव्स ए कॉपी ऑफ द बिल टू द क्लर्क ऑफ द हाउस। देखो मान लो मनी बिल है, हम इस वीडियो में मनी बिल को लेकर चलते हैं। मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया किसमें, लोकसभा में। तो जिसने भी इंट्रोड्यूस किया, जिस भी मिनिस्टर ने, वो सबसे पहले क्या करता है, परमिशन जब उसको हाउस की मिल जाती है तो परमिशन मिल के बाद उस हाउस में उस टाइटल को वो रीड करता है कि इस बिल का टाइटल क्या है, तभी तो उसके ऊपर सारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा ना। टाइटल पता है और आफ्टर दिस ही गिव्स ए कॉपी। टाइटल पढ़ने के बाद वो इस बिल की कॉपी को किसको दे देता है, उस हाउस के क्लर्क को। मान लो लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा के क्लर्क को इस बिल की कॉपी दे देता है बिल इंट्रोड्यूस करने वाला। इट इज़ कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। इसको क्या कहते हैं, बिल की इंट्रोडक्शन। उसने बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया और उसका टाइटल भी बता दिया। द बिल इज सेंड टू द गैजेट ऑफ इंडिया। फिर इस बिल को भारत के गज़ट में भेज दिया जाता है फॉर पब्लिकेशन। इसको छाप दिया जाता है, पब्लिकेशन के लिए भेज देते हैं। एंड इट्स कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस। और इसकी कॉपी को जो उस हाउस के मेंबर्स हैं उस हाउस के मेंबर्स में एक एक कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि डिस्कशन हो सके उसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आपने पहले बता दी, मैंने कहा पहला पॉइंट बता दी मैंने आपको, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट रीडिंग, इंट्रोडक्शन होगी ना, अब उस बिल में, अब उस हाउस में उस बिल पर क्या होगी, फर्स्ट रीडिंग होगी। मान लो बिल लोकसभा में है तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन के बाद देयर इज ए फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। बिल पर क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है, स्टार्ट हो जाता है बिल इंट्रोडक्शन के बाद। ऑन द फिक्स डेट, इनके लिए डेट फिक्स की जाती है। द मूवर ऑफ द बिल रिक्वेस्ट दैट द बिल शुड बी रीड फॉर द टाइम। जिस मिनिस्टर ने, जिसने भी इस बिल को इंट्रोड्यूस किया उसको बोलते हैं मूवर ऑफ द बिल। तो वो उस हाउस से रिक्वेस्ट करता है कि इस बिल को समय पर पढ़ा जाना चाहिए, फिक्स टाइम पर, टाइटल पढ़ने के बाद। ही एक्सप्लेन द, अब देखो फर्स्ट रीडिंग में मूवर ऑफ द बिल क्या करते हैं, इस बिल के मेन प्रिंसिपल्स और ऑब्जेक्ट्स को पढ़ता है इस बिल के ओनली। आप देखना फर्स्ट रीडिंग में आपने एक बात, दो बातों पर ध्यान देना है, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कि इस बिल के क्या प्रिंसिपल्स हैं और ऑब्जेक्टिव क्या है इस बिल के। अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियन इन, और जो हाउस के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो इस बिल के फेवर में भी और इस बिल के अगेंस्ट जो है वो अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं। ओनली ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसके फेवर में भी बोल सकते हैं और उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं, तो पूरा राइट होता है। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ओनली ऑब्जेक्ट्स एंड मेन प्रिंसिपल्स आर डिस्कस्ड। इस बिल में, इस हाउस में फर्स्ट रीडिंग में ओनली ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया जाता है और कोई डिबेट या डिस्कशन नहीं होती। द मूवर ऑफ द बिल पुट्स ए रेजोल्यूशन दैट द बिल बी सेंड टू सिलेक्शन कमेटी। अब देखो जिस व्यक्ति ने बिल इंट्रोड्यूस किया है वो क्या करता है, मूवर ऑफ द बिल, वो एक रेजोल्यूशन पेश करता है इसमें हाउस में, और हाउस को ये कहता है कि इस बिल को, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल बता देता है, फिर वो कहता है कि इस बिल को सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया जाए
वो कहते हैं इसके सिलेक्शन कमेटी पर भेज दिया जाए। इफ़ द मेजोरिटी इज अपोज्ड टू द बिल इट इज़ ड्रॉप। देखो अब अभी ये बिल उसी हाउस में लोकसभा में चल रहा है और फर्स्ट रीडिंग में चल रहा है बिल। फर्स्ट रीडिंग में ही वो कहता है ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल बताने के बाद मूवर ऑफ द बिल ये कहता है, रेजोल्यूशन पेश करता है कि इसको सिलेक्शन कमेटी के पास भेज दिया जाए। अगर सिलेक्शन कमेटी के पास तभी जाएगा अगर उस हाउस के मेजोरिटी उस बिल के फेवर में, तो अगर उस हाउस के मेंबर्स उस मेजोरिटी जो है उसके अपोज में, उसके अगेंस्ट हैं उस बिल के, इट इज़ ड्रॉप, फिर इस बिल को वहीं ड्रॉप कर दिया जाता है, आगे इसका कोई प्रोसीजर नहीं होता। अगर मेजोरिटी अगेंस्ट है तो, अगर मेजोरिटी फेवर में तो बिल आगे इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। अब फर्स्ट रीडिंग के बाद बिल आ गया सिलेक्टिव कमेटी में, सिलेक्शन कमेटी। द मेंबर्स ऑफ द सिलेक्शन कमेटी डिस्कस द बिल इन डिटेल्स एंड डिबेट ऑन इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अब देखो सिलेक्शन कमेटी, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी है इसमें बड़े सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो वो सारे मेंबर क्या करते हैं, इस बिल के डिटेल में डिस्कस करते हैं, इस बिल को डिटेल में डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं किसके, इस बिल के मेरिट्स और डिमेरिट्स में, इस बिल के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, सारी डिस्कशन किस में होती है, उस सिलेक्शन कमेटी में होती है। और सिलेक्शन कमेटी क्या करती है, कुछ अपने अमेंडमेंट भी सजेस्ट करती है। द कमेटी कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स इन द प्रोविज़न ऑफ क्लॉज ऑफ द बिल, यानी कि इस बिल के क्लॉज बाय क्लॉज जो प्रोविज़न होती हैं उसके ऊपर कमेटी अपने कुछ, अगर मान लो कुछ चेंजेस करना चाहती है कमेटी उस बिल पर, तो अपने सजेशन भी, अमेंडमेंट्स भी कर सकते हैं, कुछ सजेशन भी दे सकती है, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट कर सकती है कमेटी। तो इस सिलेक्शन कमेटी में किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया है, बिल पर डिस्कशन की जाती है डिटेल में और डिबेट की जाती है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में, और अमेंडमेंट्स भी सजेस्ट किए जाते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक हैं जो इस सिलेक्शन कमेटी में किए जाते हैं। ठीक है। आफ्टर डिस्कसिंग द बिल थॉरोली, जब इस बिल पर थॉरोली डिस्कस हो जाती है, कमेटी प्रिपेयर्स ए रिपोर्ट इन फेवर और अगेंस्ट द बिल और सजेस्ट सम अमेंडमेंट्स इन द बिल। देखो अभी मैंने आपको बताया है कि पूरी डिस्कशन करने के बाद कमेटी क्या करती है, इस बिल के फेवर में या अगेंस्ट एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखो ना, फर्स्ट रीडिंग के बाद सिलेक्शन कमेटी के पास आई तो सिलेक्शन अपनी पूरी डिस्कशन करके, डिबेट करके और सब कुछ फेवर में या अगेंस्ट में अपनी रिपोर्ट तो तैयार करेगी ना, तो कमेटी क्या करती है, अपनी रिपोर्ट देती है, किसको, हाउस को दे देती है। द कमेटी टेक्स इनटू द कंसिडरेशन पब्लिक ओपिनियन, और कमेटी जो भी अपने व्यूज़ देती है, रिपोर्ट तैयार करती है, वो पब्लिक ओपिनियन को साथ में रखकर करती है, पब्लिक के फेवर में भी होते हैं, पब्लिक को कंसीडर किया जाता है, तब जाकर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इस बिल के जो फ़ायदे कितने हैं, नुकसान है, पब्लिक तो अफेक्ट नहीं होगी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर कमेटी जो है एक रिपोर्ट तैयार करती है। देन द कमेटी सेंड्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस। उसके बाद कमेटी क्या करती है, इस बिल की रिपोर्ट को किसको दे देती है, हाउस में। हाउस मीन्स लोकसभा। मैंने आपको बोला कि हम मनी बिल को लेकर चल रहे हैं, एक मनी बिल किस प्रकार से लॉ बनता है, तो हम मनी बिल में ही लोकसभा से बिल आया सिलेक्ट कमेटी के पास, सिलेक्शन कमेटी में रिपोर्ट तैयार करके वापस उस बिल की रिपोर्ट को किसको दे दिया, हाउस के पास। अब हाउस के पास सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट आ गई। अब हाउस में क्या होता है, उसी हाउस में, लोकसभा में ही, उसी हाउस में क्या होती है, सेकंड रीडिंग होती है। क्या होती है उस हाउस में, सेकंड रीडिंग होती है। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, द मूवर ऑफ द बिल ऑन द फिक्स्ड डेट रिक्वेस्ट द हाउस दैट द रिपोर्ट ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑन द बिल में बी डिस्कस। अब देखो सिलेक्शन कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, तो उस रिपोर्ट के बाद जो मूवर ऑफ द बिल है, जिसने बिल इंट्रोड्यूस किया, वो हाउस को रिक्वेस्ट करता है कि सिलेक्शन कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट पर डिस्कशन की जाए, भी ये रिपोर्ट सही है नहीं है क्या है। तो सेकंड रीडिंग फिर दोबारा हाउस में होती है। द हाउस डिस्कस द बिल इन, अब रिपोर्ट सिलेक्शन कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर हाउस जो है फिर उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं, क्लोज बाय क्लोज, आइटम बाय आइटम, यानी उस रिपोर्ट, उस बिल की डिटेल में क्लोज बाय क्लोज और आइटम बाय आइटम, वो सेकंड रीडिंग में क्या होता है, वही हाउस जो है, वही लोकसभा, उस हाउस में डिटेल में डिस्कशन होती है। द मेंबर्स ऑफ द हाउस कैन सजेस्ट अमेंडमेंट्स इन द बिल, और उस हाउस के जो मेंबर्स हैं वो भी सजेशन देते हैं। अगर मतलब सिलेक्शन कमेटी ने भी अमेंडमेंट्स की सजेशन दी, और उसी हाउस में जो सिलेक्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, सजेस्ट किया अमेंडमेंट्स, तो जब सेकंड रीडिंग होती है तो उस रीडिंग में उस हाउस के मेंबर्स भी अमेंडमेंट की सजेशन दे सकते हैं। जब सारा कुछ इस हाउस सेकंड रीडिंग में हो जाता है, आफ्टर द बिल इज सीरियसली डिस्कस, जब इस बिल पर सीरियसली डिस्कशन हो जाती है, द ओपिनियन ऑफ द हाउस इज साउट ऑन ईच क्लॉज, तो क्लॉज बाय क्लॉज उस हाउस के ओपिनियन जो है सारे के सारे ले लिए जाते हैं।
द बिल इज पास्ड अकॉर्डिंग द व्यू पॉइंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर। देखो सेकंड रीडिंग में उस हाउस के जो मेंबर्स होते हैं, सेकंड रीडिंग के बाद उस हाउस के जो मेजोरिटी अगर फेवर में होती है, सब डिस्कशन के बाद जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए हैं, पूरा उसमें डिबेट होती है, ये सब करने के बाद अगर उस हाउस के मेंबर्स की मेजोरिटी होती है तो वो बिल जो है वो उस हाउस से सेकंड रीडिंग के बाद वो पास हो जाता है। दिस स्टेज इज़ इम्पोर्टेंट इन द पैसेज ऑफ द बिल। और जो सेकंड रीडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिल के पास होने में। तो ये देखा जाए तो लोकसभा में जैसे बिल आया है, इसके 2 स्टेजेस सबसे इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन कमेटी और सेकंड रीडिंग, क्योंकि मेन इसी में डिस्कशन की जाती है, सारी डिबेट की जाती है, मेरिट्स डीमेरिट्स पर पूरी डिस्कशन की जाती है, आइटम बाय आइटम, क्लॉज बाय क्लॉज सब। तो सेकंड रीडिंग जो है पूरा सीरियसली इसमें डिस्कस करने के बाद, इनकी मेजोरिटी के बाद, फिर ये बिल यहाँ से सेकंड रीडिंग से पास होकर बिल आता है फिर थर्ड रीडिंग में। ठीक है, अब इस बिल पर अभी वही हाउस चल रहा है, उसी हाउस में थर्ड रीडिंग चल रही है। थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि दिस इज द लास्ट स्टेज इन द पैसेज ऑफ द बिल। उस हाउस की, यानी कि फर्स्ट हाउस के जो बिल अभी चल रहा है उसकी ये लास्ट स्टेज है इस बिल की, थर्ड रीडिंग। अब जो लाइक द फर्स्ट स्टेज देयर इज़ नॉट मच ऑफ द डिस्कशन ऑन द बिल। देखो पहली स्टेज की तरह इस बिल पर डिटेल में ये थर्ड रीडिंग में कोई डिस्कशन नहीं होती। क्यों? जैसे फर्स्ट रीडिंग में ओनली ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स पर बताया जाता है, ऐसे इसमें भी, क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी और सेकंड रीडिंग के बाद पूरा बिल जो है क्लियर होकर आया है सबकी मेजोरिटी के बाद, इसके सबके व्यू पॉइंट लेने के बाद, तो इस बिल में कोई ख़ास डिस्कशन नहीं होती इस बिल पर थर्ड रीडिंग में। देयर इज़ लिटल चांस ऑफ रिजेक्शन ऑफ द बिल एट द, और इस स्टेज में थर्ड रीडिंग में इस बिल के रिजेक्शन के भी बहुत कम चांसेस होते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होता और ख़ास इतना चेंजेस भी नहीं होते। और इस स्टेज में द प्रपोजल्स फॉर अमेंडिंग द बिल कैन नॉट बी मूव्ड। और देखो थर्ड रीडिंग में किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, प्रपोजल नहीं रखा जाता, क्योंकि 2 स्टेजेस से बिल क्रॉस होकर आ गया है, सिलेक्शन कमेटी और सेकंड रीडिंग के बाद। थर्ड रीडिंग जो है एज ए फर्स्ट रीडिंग की तरह जो है, इसमें कोई खास डिस्कशन इस बिल में नहीं होती। द एंटायर बिल इज़ पुट टू वोट एट दिस स्टेज एंड इज़ आइदर रिजेक्ट। और इस बिल पर एंटायरली वोटिंग की जाती है, या तो इसको रिजेक्ट कर जाता है या पास कर दिया जाता है। यहाँ से पास होने के बाद अब बिल आता है सेकंड हाउस में। किस में आता है? सेकंड हाउस में। अभी मैंने आपको बोला है कि बिल मान लो मनी बिल है, तो लोकसभा में इन सारे प्रोसीजर क्रॉस कर दिए, लोकसभा से बिल क्लियर पास हो गया। अब वो बिल, क्योंकि बिल को दोनों हाउसेज से पास होना जरूरी है, तो बिल आता है सेकंड हाउस में। जब बिल सेकंड हाउस में आता है तो इट इज़ टू पास थ्रू ऑल द स्टेजेस इन दिस हाउस। अब देखो इस हाउस में भी बिल को उन्हीं स्टेजेस से पास थ्रू करना पड़ता है जिन स्टेजेस से वो फर्स्ट हाउस से क्रॉस होकर आया है। सब स्टेजेस सेम प्रोसीजर, जो प्रोसीजर फर्स्ट हाउस में बिल को क्रॉस होने में लगेगा, सेम प्रोसीजर सेकंड हाउस में होता है, यानी कि बिल आ गया राज्यसभा में। आफ्टर द ऑर्डिनरी बिल इज पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज इट इज़ सेंड टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज असेंट। मान लो ऑर्डिनरी बिल है तो दोनों हाउसेज से बिल पास हो गया, दोनों हाउसेज से बिल पास होने के बाद ये बिल किसके पास चला जाता है? प्रेजिडेंट की असेंट के लिए। ठीक है, प्रेसिडेंट असेंट के लिए आ गया। अब देखो जरूरी तो नहीं ना कि हर समय फेवर में होगा, कई बार दोनों हाउसेज में किसी न किसी टॉपिक पर कोई डिफर भी हो जाते हैं एक दूसरे से। इफ़ द टू हाउसेज डिफर ओवर ए पर्टिकुलर बिल, अगर किसी बिल पर दोनों हाउसेज डिफर हैं, उनके व्यूज़ डिफर हैं एक दूसरे से, तो क्या किया जाता है? अ जॉइंट मीटिंग ऑफ द हाउस, जॉइंट मीटिंग ऑफ द हाउस, दोनों हाउस की एक जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है, इज कॉल फॉर एंड द बिल इज प्लेस्ड बिफोर, और बिल को उसके सामने रखा जाता है। जॉइंट मीटिंग डिसाइड्स द फेट ऑफ द बिल बाय मेजोरिटी वोट। अब जो जॉइंट मीटिंग होती है जिसमें दोनों हाउसेस होते हैं, दोनों हाउसेस की मीटिंग ही उस बिल के फेट को, भाग्य को डिसाइड करती है कि बिल पास होना है कि नहीं होना। एंड इट इज़ पास्ड अकॉर्डिंग द विशेष ऑफ द लोकसभा। और जब जॉइंट हाउस की मीटिंग बुलाई जाती है ना, तो इसमें लोकसभा के विश को ज़्यादा मायने रखती है, लोकसभा के विश के अकॉर्डिंग वो बिल पास कर जाते हैं। द राज्यसभा, देखो मनी बिल है ना, तो लोकसभा से पास होने के बाद बिल आता है राज्यसभा के पास। राज्यसभा कैन डिले द पैसेज ऑफ ए मनी बिल बाय 14 डेज। राज्यसभा उस मनी बिल को 14 डेज तक डिले कर सकते हैं, ओनली 14 डेज तक। इफ़ राज्यसभा रिजेक्ट्स और नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 14 डेज, मान लो राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट कर देती है या 14 डेज तक कोई एक्शन नहीं लेती, द मनी बिल इज़ कंसिडर्ड एज पास अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ द लोकसभा, तो लोकसभा के विश के अकॉर्डिंग इस बिल को पास कर दिया जाता है।
तो राज्यसभा की असेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मनी बिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की विषय ही मेन होते हैं उनके लिए। अब देखो दोनों हाउसेज से बिल पास हो गया, असेंट फॉर ऑफ द प्रेसिडेंट, दोनों हाउसेज से पास होने के बाद बिल आता है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। विदाउट प्रेसिडेंट के असेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता, लॉ नहीं बन सकता, ठीक है। आफ्टर द बिल इज पास्ड बाय द बोथ हाउसेज, जब बिल दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, इट इज़ सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, बिल जो है किसके असेंट के लिए भेज दिया जाता है, प्रेसिडेंट के। अब देखो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिफ्यूज़ टू गिव हिज असेंट टू द मनी बिल। मान लो अगर मनी बिल है तो दोनों हाउसेज से बिल जब पास होकर राष्ट्रपति के पास आ गया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो प्रेसिडेंट जो है मनी बिल को अपनी असेंट देने के लिए रिफ्यूज़ नहीं कर सकता किसी भी हालत में। लेकिन इन केस ऑफ ऑर्डिनरी केस, अगर ऑर्डिनरी बिल है तो प्रेसिडेंट कैन मेक यूज़ ऑफ हिज वीटो पावर। तो अगर मान लो ऑर्डिनरी बिल है तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है अपनी वीटो पावर यूज़ कर सकता है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है, मीन्स रिफ्यूज़ टू गिव हिज असेंट टू द ऑर्डिनरी बिल। यानी कि जो ऑर्डिनरी बिल है तो वीटो पावर ओनली वन टाइम, प्रेसिडेंट ओनली वन टाइम जो है अपनी असेंट देने के लिए रिफ्यूज़ कर सकता है, अपने वीटो पावर को यूज़ कर सकता है अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो रिफ्यूज़ करके प्रेसिडेंट जो है मे रिटर्न अ बिल टू द पार्लियामेंट। इफ पार्लियामेंट पासिस सच ए बिल अगेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड हिज असेंट टू सच ए बिल। देखो प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस भेज दिया पार्लियामेंट के पास ओनली वन टाइम, रिकॉन्सिडरेशन के लिए या कोई अमेंडमेंट करनी है या कोई सजेशन देनी है, तो पार्लियामेंट की मर्जी है, उसकी विल पर डिपेंड करता है कि वो प्रेसिडेंट द्वारा दी गई सजेशंस को माने या ना माने। अगर पार्लियामेंट उस बिल को वापस प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भेजती है दोबारा से, तो ऐसे में प्रेसिडेंट जो है अपनी असेंट को किसी प्रकार से विदहोल्ड नहीं रख सकता। ऐसे में प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ती है, चाहे उसको वो बिल मंजूर हो या ना हो। ओनली वन टाइम वो भेज सकता है, वीटो पावर यूज़ कर सकता है, वो भी ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में नहीं। अ बिल बिकम्स एन एक्ट व्हेन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट टू इट। और जब प्रेसिडेंट उस बिल पर अपने असेंट दे देता है तो वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो देखना दोनों हाउसेज से पास होने के बाद बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने अपने असेंट दे दी और बिल बन गया एक्ट। अब वो जब एक्ट बन जाता है, इट कैन बी एनफोर्स्ड एंड पब्लिश्ड इन द गवर्नमेंट गजट। अब इस बिल को एनफोर्स मीन्स इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू कर दिए जाते हैं और इसको गवर्नमेंट गजट में छाप दिए जाते हैं। जब बिल वो अब एक्ट तो कानून बन गया, जब कानून बन जाते हैं ना तो वो जाकर पब्लिक के सामने आते हैं, पब्लिश होते हैं, गवर्नमेंट गजट में आते हैं। तो इस प्रकार से अभी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि किस प्रकार से एक बिल जो है वो एक्ट बनता है, किस तरीके से दोनों हाउसेज से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट के लिए आता है, प्रेसिडेंट के असेंट के बाद वो बिल कानून बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू बच्चों।